नमस्कार दोस्तों। भारत में चल रहे T20 विश्व कप में आज की रात बहुत ही अहम है। भारत की दृष्टि से नहीं, पाकिस्तान की दृष्टि से। अब कल पाकिस्तान और आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी, सूचना अनुसार विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि मीटिंग में पाकिस्तान ने जो 4 शर्तें रखी थी, आईसीसी ने उससे इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान की अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, उनको औपचारिक अपना ऐलान करना है कि भारत से उन्होंने मैच खेलना है या नहीं खेलना। पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने लगा हुआ है, आईसीसी के सामने भी और ग्राउंड के ऊपर भी। अब ये तो बात हो गई पाकिस्तान बोर्ड और भारत के साथ जो मैच है उसके लिए। कल एक अति महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान यूएसए से खेलने वाला है। पाकिस्तान की जो हालत नीदरलैंड ने की और जिस तरीके से भारत का डटकर यूएसए ने सामना किया है, पाकिस्तान का भविष्य इसी मैच के ऊपर तय हो जाएगा कि पाकिस्तान सुपर 8 में जा रहा है या नहीं जा रहा। यूएसए पाकिस्तान के बाद भारत के साथ ऐसी तीसरी ताकतवर टीम है जिसको सुपर 8 के क्वालिफिकेशन का दावेदार माना जा रहा है। अब जिस तरीके से यूएसए ने भारत के नाकों चने चबवाए उस मैच को हारने से पहले, वो तो भारत का बल्लेबाजी क्रम इतना मजबूत है कि कोई ना कोई बल्लेबाज, हालांकि सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई बल्लेबाज भारत का काम नहीं कर पाया था, लेकिन बॉलिंग ने यूएसए को रोक दिया था और भारत 29 रन से जीतने में कामयाब हो गया था। अब उधर पाकिस्तान की देखो, नीदरलैंड की टीम लगभग, मतलब ये सोचो कि नीदरलैंड की टीम यूएसए से कमज़ोर है। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, वो भी भारत के बराबर की है, लेकिन उनके पास जो भारत के पास बल्लेबाजी का क्रम है वो नहीं है। उनकी लचर बल्लेबाजी ये आशंका दिखाती है कि कल अगर भारत की तरह यूएसए ने पाकिस्तान का भी सामना किया तो हो सकता है कल पाकिस्तान की विदाई की डेट लिख दें। वो नहीं भी हो सकता, क्योंकि बॉम्बे की परिस्थितियां अलग थी, वहाँ पे बाउंस और कैरी था, उनके खिलाड़ी अच्छा खेले, उन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की अलग स्टोरी है, वहाँ पे भारत जैसे बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते, वहाँ पे सीमित 175-70 इतना टोटली होता है और वो डिफेंडेबल होता है। बाकी मेरी सलाह यूएसए को यही है कि पहले बल्लेबाजी करो और कम से कम 160-65 रन बनाने की कोशिश करो। प्रेमदासा स्टेडियम पे यूएसए की जैसी बल्लेबाजी है, हालांकि यूएसए भारत बी की टीम नज़र आ रही है, तो जिस तरीके की यूएसए की बल्लेबाजी है, उनके प्लेयर जो मुख्य हैं वो ओपनर है घोष। अगर वो चल गए तो ऐसा टारगेट पाकिस्तान के आगे सेट कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान की लचर बल्लेबाजी की पोल खोलने के लिए उनके पास एनफ फायर पावर है बॉलिंग में। बाकी फील्डिंग भी अगर अच्छी करें ये यूएसए वाले, तो पाकिस्तान की बोलती बंद करने की क्षमता यूएसए में ही है। अगर कल का मैच पाकिस्तान यूएसए को हराकर जीत जाता है, वो हो सकता है जीत भी जाए, पाकिस्तान बड़ी टीम है, यूएसए चलो भारत के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी वो अभी मिनोज में या अंडरडॉग्स में गिनी जाती है, तो पाकिस्तान जीत भी सकती है। अगर पाकिस्तान कल जीत गई तो उनका सुपर 8 पक्का हो जाएगा, क्योंकि भारत से उन्होंने मैच या तो खेलना नहीं है, नहीं तो जो भी उनका निर्धारण होगा। और दूसरी बात है कि आखिरी टीम बचेगी उनके साथ नामीबिया, और मुझे लगता नहीं है कि नामीबिया में शक्ति होगी कि पाकिस्तान को रोक दे। 2 मैच वो जीत चुके हैं, भारत का छोड़ भी दो तो एक और मैच नामीबिया से जीत जाएंगे,
तो आसानी से सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर कहीं यूएसए ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी तो भाई कल पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, और उसके बाद वो विश्व कप में जो मर्जी आईसीसी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए करें, यू टर्न लें, भारत से मैच खेलें ना खेलें। अब कहानी आ गई है पाकिस्तान, आज जो मीटिंग पाकिस्तान में होनी थी वो समाप्त हो चुकी है। औपचारिक ऐलान पाकिस्तान की तरफ से आना बाकी है, और आईसीसी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मांगों को दरकिनार किया है, उनकी कुछ मांगे तो थी भी ऐसी, जैसे बांग्लादेश को कंपनसेशन दो, भाई किस बात का कंपनसेशन दो, पाकिस्तान का रिवेन्यू बढ़ाओ, हाँ एक ये मांग आईसीसी कंसिडर कर सकती है। बाकी भारत के साथ बायलैटरल सीरीज वो तो गवर्नमेंट की है, उसमें आईसीसी क्या करेगी। भारत की पॉलिसी इस बात की गवाही नहीं देती कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, या हैंडशेक की नीति है। हैंडशेक की तो कहानी वही है, अब एक तरीके से तो तुम भारत से खेलने के लिए मरे जा रहे हो, हाथ मिलाने चाहते हो, और दूसरी तरफ से वहाँ पे जब भारतीय टीम खेल रही होती है तो गालियाँ निकालते हो भारत की टीम को। तुमने अभिषेक शर्मा को गाली निकाली, तुमने शुभमन गिल को गाली निकाली, वो भारत वालों ने थोड़ी निकाली थी, तुम्ही ने निकाली थी। एक तरफ तुम कह रहे हो हम भारत के साथ खेलना नहीं चाहते, इनके मैच का बाइकआउट करेंगे, दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज भारत को खेलनी पड़ेगी, आईसीसी के आगे शर्त रख रहे हो, हाथ मिलाने की शर्त रख रहे हो। अरे यार तुम मतलब है तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं करता, एक तरफ तो रहो। और अभी ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान को अपनी नाक बचानी मुश्किल हो गई है। आईसीसी ने टकासा जवाब दे दिया, नहीं भाई तुम्हारी कोई हम डिमांड नहीं मांगेंगे, तुम अपना क्लियर कट स्टांस बताओ हमको, तुमने भारत के खिलाफ 15 को मैच खेलना है या नहीं खेलना। उसके बाद आईसीसी फिर अपने निपट लेगा। हालांकि आईसीसी में भी नुमाइंदे हैं जो बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा पाकिस्तान को एक लेटर दे पकड़ा देते। लेकिन बात वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं है कि किसी टीम को बाहर निकाला जाए या कुछ किया जाए, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वो चाहते हैं खेलो, अगर तुम खेल को ड्रामेबाजी बनाकर रखना चाहते हो तो रखो फिर, अब तुम भी भुगतोगे, जो आर्थिक नुकसान होगा वो तो होगा ही, जगह सही अलग होगी और थू थू तुम्हारी। और अगर तुमने रिटर्न किया, अगर भारत से मैच खेल लिए, तब भी तुम्हारा मजाक तो उड़ेगा ही दुनिया में। तो चलो, अब कल एक बेहद महत्वपूर्ण मैच है यूएसए और पाकिस्तान का, प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के। मैं चाहता हूँ कि यूएसए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, और कम से कम जितना पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटल 160-62 का बनाए, और उसके बाद पाकिस्तान की लचर बल्लेबाजी की पोल खुलनी निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ उनके पास एनफ एम्यूनेशन है, वो पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अगर वो भारत की तरह, जैसे भारत के साथ उन्होंने डटकर मुकाबला किया था, इस तरीके से करेंगे तो चलो कल का मैच होने दो। मेरी बहुत रुचि है इस मैच में, मैं बहुत ध्यान से इस मैच को देखूंगा, और उसके बाद जो भी होगा इसका कंक्लूजन आपको बताऊंगा। सुपर 8 या कल टूर्नामेंट से विदाई पाकिस्तान की तो सीधी बात है। चलो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।